morning, all faculties, all the students. Uh, पहले तो थैंक यू, इतना अच्छा तुम लोगों ने सेलिब्रेशन अभी स्टार्ट किया है, ठीक है, तो उसके लिए सबका शुक्रिया। अभी इस ओकेशन पे अपनी पोएम तो नहीं सुनाऊंगा मैं। मेरे एक जो फेवरेट कवि हैं उनकी पोएम मैं आप सबको सुनाऊंगा। वो एक पोएम मेरी पर्सनल फेवरेट है और मैं चाहता हूँ आप सभी सुने और आपकी भी फेवरेट हो जाए। वो इतनी ज्यादा इंस्पिरेशनल पोएम है वो, मैं जितनी बार पढ़ता हूँ इस पोएम को हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है इसमें। पोएम गिरने और उठने के बारे में है और कई सारे स्टूडेंट को शायद मैं पहले सुना भी चुका हूँ ये पोएम। तो पोएम थोड़ी सी लंबी है, बस थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है। बीच में अगर आपका ताली बजाने का मन करे, ठीक है, तो मत बजाइएगा, ठीक है। ताली बजाने का मतलब हो जाएगा थैंक यू, इससे ज्यादा मत सुनाऊं मुझे, ठीक है। तो अगर बोर होने सर हैंड लगे रेज कर लेंगे हम अपना। अगर बोर हो जाए तो अनूप जी अगर बुरी लगेगी तो अगर बुरी लगेगी तो भी आपको सुननी पड़ेगी, है ना। नहीं, हम वैसे सुनेंगे। मैं इतनी अच्छी कविता आपके सामने लेके आया हूँ कि वो आपको बुरी लग ही नहीं सकती सर। नहीं जब सर भी हम हाँ। क्लैपिंग करेंगे, डोंट बुरी वरी। जी सर, तो एक कविता है नरेश सक्सेना जी की। कविता का शीर्षक है गिरना। चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन चीजें कुछ भी तय नहीं कर सकती अपने गिरने के बारे में, मनुष्य कर सकते हैं। बचपन से ऐसी नसीहतें मिलती रहीं कि गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो। यानी चिट्ठी में गिरो, लिफाफे में बचे रहो। यानी आंखों में गिरो, चश्मे में बचे रहो। यानी शब्दों में बचे रहो, अर्थों में गिरो। यही सोचकर गिरा भीतर कि औसत कद का मैं 5.5 फीट से ज्यादा क्या गिरूंगा। लेकिन कितनी ऊंचाई थी वह कि गिरना मेरा खत्म ही नहीं हो रहा। चीजों के गिरने की असलियत का पर्दाफाश हुआ 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य, जहां पीसा की टेढ़ी मीनार की आखिरी सीढ़ी चढ़ता है गैलीलियो और चिल्लाकर कहता है, इटली के लोगों, अरस्तु का कथन है कि भारी चीजें तेजी से गिरती हैं और हल्की चीजें धीरे धीरे। लेकिन अभी आप अरस्तु के सिद्धांत को गिरता हुआ देखेंगे, गिरते हुए देखेंगे लोहे के भारी गोलों और चिड़ियों के हल्के पंखों और कागजों और कपड़ों की कतरनों को एक साथ, एक गति से, एक दिशा में गिरते हुए देखेंगे। लेकिन सावधान, हमें इन्हें हवा के हस्तक्षेप से मुक्त करना होगा। और फिर ऐसा उसने कर दिखाया। 400 बरस बाद किसी को कुतुब मीनार से चिल्लाकर कहने की जरूरत नहीं है कि कैसी है आज की हवा और कैसा इसका हस्तक्षेप, कि चीजों के गिरने के नियम मनुष्यों के गिरने पर लागू हो गए हैं और लोग, हर कद और हर वजन के लोग, खाए। Now I will request to HOD ma'am, please announce the quiz winner's name. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Very good evening. Happy Teachers Day to all my friends. Thank you. सर ने इतनी अच्छी अनूप सर ने इतनी अच्छी पोएम सुनाई। एक छोटी सी पोएम मैंने भी ढूंढी है टीचर्स डे के लिए ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। ओके? Yes ma'am, yes ma'am. Yes, ma'am. टीचिंग एक टीचर की फैंटेसी होती है, जब वो क्लास में पढ़ा रहा है वो क्या सोच के पढ़ाए। तो इंग्लिश में है, छोटी सी ही है। I teach, ideas and words are my business. I toss them into the air, watch them float softly as autumn leaves. They float around your heads, drift in piles on your desktops, glide along your sleeves, whisper, dance around your ears. Someday, one may catch your attention and inspire you with its color, at least for a season. तो हर एक टीचर यही चाहता है कि वो जो भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनके बच्चे उस चीज को सीखें, अच्छे से सीखें। तो यही कविता मेरी छोटी सी पॉइंट। थैंक यू जी, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना। I am an international organization which initiated the celebration of World Teachers Day. What is my name? UNESCO and Educational International. Yes, sir. Right answer. Okay, next slide.
Next question slide. Okay. My next question is, I became the Vice Chancellor of the Andhra University in 1931. I was also elected to a designated position in the Constitution Assembly for Free India and was awarded by Bharat Ratna in 1954 by the Government of India. Who am I? Sarvapalli Radhakrishnan. Yes, sir. Right answer. किसी की मुस्कुराहटों पे तुम और आगे नहीं आता, जीना इसी का नाम है। Yes, ma'am. Correct answer. वाह वाह पुराने गाने तो हमें याद है। Okay, so next song. गाने में क्या होगा देखते देखते हैं। Correct answer. दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ कहाँ शुरू कहाँ खत्म। क्या बात है क्या बात है क्या बात है, क्या बात है, सीरियसली। बड़े अच्छे लगते हैं। Correct answer, ma'am. क्या बात है गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, यही है ना? मेरी Yes, ma'am. मंजिल। Correct हाँ, answer. Yes, ma'am. Correct answer. कहीं बीते ना ये रातें। पूरा गाना सुना दिया। सुनाई पूरा देते मैम। पसंद है मुझे बहुत गाइड Yes, मूवी। मैम पूरा सुनाइए मैम पूरा मूवी का नाम भी बता देती हूँ, गाइड। Yes, ma'am. ये शाम मस्तानी। मस्तानी मदहोश किए जाए। कोई डोर मुझे खींचे, Correct answer. तेरी ओर लिए जाए। गाने आता है तो कटी पतंग, राजेश सर। मैं आप गाना बताओ, मैं पिक्चर का नाम बताऊंगी। वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। I hope आप लोगों को मजा आ रहा होगा। हाँ बहुत मजा आ रहा है, हम तो खूब एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू मैम Okay, तो next song play करते हैं। कोई मुश्किल पड़ जाए, तू देना तुम साथ। देना साथ मेरा, ओ हम नवाज। सही है ना? Yes, ma'am. बिल्कुल Correct हाँ, answer. हमें पढ़ाना भी आता है, गाने भी आते हैं अच्छे से। मैम आज आप Ma'am, movie फॉर्म भी में बता हैं। दीजिए। ये नहीं याद, बस ये याद है इसमें विनोद खन्ना है और मीनाक्षी शिशाद्री है। ये मूवी का नाम ये क्या नाम है इसका? जुर्म। जुर्म। हाँ क्या जुर्म है। नाम है? जुर्म जुर्म। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, आ गया, समझ आ गया। Okay, now I would like to call our respected Parmar sir for addressing us. Sir, please. Hello everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Happy Teachers' Day to everybody. हैप्पी टीचर्स डे सर। हैप्पी टीचर्स डे सर। Happy Teacher Day, sir. Thank you, dear. Thank you. सर मेरी भी हैप्पी टीचर्स डे सर
Thank you, dear. It was a nice program. Very entertaining evening today. So I'm supposed to speak something about the Teachers' Day. I know. So this teaching profession is called a noble profession. Really, it is a noble profession. Noble in the sense that almost every other profession emerges from this profession only. Whether one is politician, or one is bureaucrat, or one is technocrat, whosoever he may be, he is the product of this profession. If teachers are not there, there cannot be any professionals in the world. So it is rightly called the noble profession. Well, at this point, it is a very entertaining evening, but I want to share two experiences of your seniors, which are really not so good to me. Not many of your seniors are in contact with me continuously, though they have left some 2 or 3 years back this college. I won't name the student, but I want to narrate the incident that happened with this fellow. This fellow cracked the engineering services examination. He qualified the written examination. He qualified in the interview. But when it came to the medical, he was rejected. Very sad experience it was. So very same day, from the very same platform where he was going through the medical test, he called me back and he was bitterly total sort of breakdown. So for many days to come, I consoled her, and it was really shocking that you have qualified for every damn thing, the interview, the written, the everything. But one is being rejected in the medical is a very sad experience. So he was at the threshold of the breakdown, and continuously for 5 days I consoled him, and possibly he was able to recover. So what I mean to say is that any point of or any juncture of the life, you may be facing such situations. Life is up and downs. There are not only the ups here, there are the downs also. So along with the happiness, we must try to develop a courage to face such situations if they come in our life. ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ जिंदगी में अच्छा ही अच्छा होता रहेगा, बहुत बार बुरा भी होता ही है. हमें उस पॉइंट पर अपने को संभालने की जरूरत होती है, और ये अभी से सीख के चलना जरूरी होता है. It is not a sort of lesson or teaching lesson for you. I don't want to turn it into, but these two incidents are really fatal. So I am sharing with you these incidents. Another incident is one very good student, and he did the project under me also. He was preparing for the engineering services examination, doing very good in medicine, getting first 10 ranks. Then suddenly he got the heart attack at the young age of 24, 25, 23, 24. Can you believe this? He has recovered, no problem. But I want to tell you कि नहीं भाई, जिंदगी में सब कुछ एक ही आंख से देखना जरूरी नहीं है कि कंपटीशन ही दिखाई देता रहे. Take care of your life also. Take care of your health also. There is the prime importance in life. अगर health नहीं है तो कुछ नहीं है. So do not stress yourself beyond the limit. Do not take the tensions in life too much. If you are not able to bear the tensions, please get out of this. Because life is more precious than anything else. नाम मैं दोनों का नहीं ले रहा हूँ, but both of these students are very, very close to me, and usually once in a week we used to chat. So on the Teachers' Day, I want to advise that do not take the tensions too much in the life, whether it is a competition or any damn thing. Health is more precious than any damn thing. So with these words, happy Teachers' Day to everybody again. Wish you very, very best in the life. Thank you, dear. Thank you, sir. Thank you, sir.
Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, to mark the end of all of today's fun, I would like to invite Honorable HOD Ma'am, Dr. Meenu Kalra Ma'am, to bless us with her kind words. Good evening, students. Good Thank evening. you. Good evening, ma'am. Thank you Good for your evening, ma'am. support. Happy Teachers Thank Day, you ma'am. for your Once again. support. Happy Teachers Day. Enjoy your day. And as told by sir, do your work, but not under the pressure. That is my suggestion also. We have to compete in this world. That is mandatory. But don't stress yourself. Don't take pressure. Do your work, do your best, give your best. When you do your work with sincerity, you will definitely achieve your goals. Okay? So with all these words, I really thankful to all of you for your time, for your efforts and each and everything which you did for us today. Thanks a lot. Happy Teachers Day to all of you.